गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र प्राइवेट डिजिटल लर्निंग में आप सबका स्वागत है। ये शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। व्हाट इज द नेम ऑफ गेज? गेज का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दर्शाया गया है कि यहाँ एक स्क्रू पिच गेज है। ठीक है, यहाँ एक पत्ती पे दोनों साइड में कुछ ब्लेड लगे हुए हैं, फिट किए हुए। ये सेट में आता है। तो प्रत्येक सेट का जो पिच नापने का गेज है वो अलग अलग का है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं 0.35 है, उससे आगे जाता है 0.5, 0.6 है, सॉरी 0.75, 0.8, 1.0, 1.25 और 1.5। इस तरह करके कई ब्लेड जो है एक साथ अटैच रहते हैं और प्रत्येक का डायमेंशन जो है अलग अलग है। पिच का दोनों साइड में अलग अलग होगा। तो इससे हम जो थ्रेड कटती है तो उसका पिच को हम लोग नापते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेंगे। ए रिंग गेज, बी पिच गेज, सी फिलर गेज और डी फिलर गेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पिच गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। व्हाट इज द रेंज ऑफ पिच दैट कैन बी मेजर्ड बाय स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर? पिच की सीमा क्या है जिसे स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देख लेंगे। ए 0.01 से 0.5 mm, बी 0.02 से 3.5 mm, सी 0.25 से 3.5 mm, डी 0.25 से 3.5 mm। तो इसका सही आंसर है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर जो है 0.25 से 3.5 मिलीमीटर तक नाप सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 0.25 से 3.5 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। What is the range of metric screw thread dimension is measured by screw thread micrometer? Metric screw thread विमान की किस रेंज को स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ए M1 to M6, बी M1 to M12, सी M1 to M3 और डी M1 to M30। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी M1 to M30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। Which chart is used to record the skill of the operator in practice? व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है? तो जब हम किसी फैक्ट्री या ये कहीं पर हम लोग प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो हमारा काम का एक चार्ट बनता है कि हम किस तरह काम करते हैं नहीं करते हैं। तो उस चार्ट को हम लोग यहाँ परफॉर्मेंस चार्ट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताया कि हमारा जो परफॉर्मेंस है रिकॉर्ड किसमें किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेंगे। ए परीक्षण चार्ट, बी लेवलिंग चार्ट, सी ज्यामिति चार्ट और डी प्रदर्शन चार्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रदर्शन चार्ट, परफॉर्मेंस चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। Which bearing with stand load is parallel to its axis? किस बेयरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बेयरिंग कई प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि अक्ष के समानांतर होता है। ठीक है, तो अक्ष के समानांतर जो होता है वो है थ्रस्ट बेयरिंग, जो कि हम लोग जनरल देखे हैं कि गोल गोल जो होता है बेयरिंग वो है हमारा थ्रस्ट बेयरिंग। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए नीडल बेयरिंग, बी थ्रस्ट बेयरिंग, सी सादे बेयरिंग और डी स्प्लिट बेयरिंग। तो इसका आंसर है सही आंसर बी थ्रस्ट बेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे हम लोग। विच बिलोंग्स टू टोटल
प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, कौन सा कुल उत्पादक रखरखाव से संबंधित है? ऑप्शन देखेंगे। ए, ग्राहकों को दोषपूर्ण सामानों की सप्लाई करना। बी, अनिर्धारित रखरखाव। सी, उत्पाद की गुणवत्ता को बिना बढ़ाए वस्तुओं का उत्पादन करता है। और डी, रखरखाव लागत कम कर देता है। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रखरखाव लागत कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज द हाई लेवल परफॉर्मेंस फॉर द लीन मैन्युफैक्चरिंग OEE? लीन विनिर्माण OEE के लिए उच्च स्तरीय सूत्र क्या है? तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि ये OEE आखिर है क्या। तो इसका फुल फॉर्म जो है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो ये जो है तो ये किस पे हम लोग देखते हैं कि एक OEE जो संस्था है वो ये देखती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो सही तरह से निकल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। ए, उपलब्धता, मात्रा और गुणवत्ता। बी, उपलब्धता, उत्पादकता और गुणवत्ता। सी, उत्पाद आउटपुट, गुणवत्ता, उपलब्धता। डी, उत्पाद आउटपुट, मात्रा, गुणवत्ता। तो इसका जो सही OEE के जो मैनुअल है उसके आधार पे जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी, उपलब्धता, उत्पादकता और गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ असेंबली टेक्निक, असेंबली तकनीक की विधि को पहचानें। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फिगर में कि दो प्लेट को आपस में जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस जो जोड़ने का प्रोसेस है उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये डोबलिंग विधि है, ठीक है। डबल विधि के द्वारा दो प्लेट को आपस में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ए, डोबलिंग। बी, पिनिंग। सी, पिनिंग और डी, स्केटिंग। तो ये जो प्रोसेस है ये डोबलिंग है। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, डोबलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ बोल्ट, बोल्ट के प्रकार की पहचान करें। तो यहाँ पर एक फिगर है जिसमें दो प्लेट को एक बोल्ट, नट बोल्ट के द्वारा जोड़ा गया है। तो यहाँ पर हम लोग को बोल्ट का प्रकार बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोल्ट है तो ये है बोल्ट विथ क्लियरेंस होल, ठीक है। देखिए पूरा बोल्ट जो है एक सीध में नहीं है, यहाँ से कम हो गया है, कुछ भाग इसका कम है, कुछ पैरेलल होकर के। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। ए, क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट। बी, बॉडी फिट बोल्ट। सी, एंटी फिटिंग बोल्ट। डी, टी बोल्ट। तो ये जो बोल्ट है ये बोल्ट विथ क्लियरेंस होल है। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेम द टाइप ऑफ पार्ट शोन इन असेंबली टेक्निक, असेंबली तकनीक में दिखाए गए भाग के प्रकार का नाम बताएं। तो यहाँ पर फिगर है जो कि हम लोग देख रहे हैं। ये जो असेंबल किया हुआ है यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल रॉड या शाफ्ट बोलेंगे, वो यहाँ होल में फिक्स है, ठीक है। तो इस शाफ्ट को हम लोग को टाइट करने के लिए या लॉक करने के लिए हम लोग पिन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक पिन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं पिन जो है जिसमें एक नट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पिन है ये क्वार्टर पिन है जिसका एक साइड टेपर में बना होता है और एक साइड पैरेलल सीधा होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। ए, टेपर पिन। बी, स्लिप पिन। सी, क्वार्टर पिन और डी, स्प्रिंग पिन। तो
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वाटर फिल्म। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन सेट लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।